students. Today we will start a new chapter, Principles of Inheritance and Variations. It is 5th chapter of our textbook. We will continue 3rd and 4th chapter later. Now, Principles of Inheritance and Variations. So what is inheritance and what are variations? Inheritance is the process of transferring characters from generation to generation. अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे जाते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाने का, या फिर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स तक कैरेक्टर्स जाने का जो प्रोसेस है, दैट इज इनहेरिटेंस. तो पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, लाइक वी ऑल हैव 2 hands, 2 legs and 2 eyes and all. So we all are similar but not exactly the same. So the process of inheritance is the process of transfer of characters generation to generation. अब जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स जा रहे हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सिमिलर तो हैं, देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, बट दे हैव वेरिएशंस. वो एग्जैक्टली सेम नहीं. अगर 2 ह्यूमंस को भी ले लें, उनको कंपेयर करें, तो अगर अपन उनको ब्रॉडली कंपेयर करेंगे तो वो सेम होंगे, सिमिलर होंगी, लाइक दे हैव 2 legs एंड ऑल. पर अगर अपन उनको डिटेल वाइज कंपेयर करें तो वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे. अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये ह्यूमन अलग है एंड दिस ह्यूमन इज डिफरेंट. तो वेरिएशंस यानी एक जो पेरेंट है उनकी प्रोजनी में यानी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आपस में जो डिफरेंस होते हैं वो आपस में अलग अलग दिखते हैं, वो सारे जो डिफरेंसेस है, या फिर वो जो नेक्स्ट प्रोजनी है, नेक्स्ट जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखाई दे रही है. तो वो सारे जो भी चेंजेस आ जाते हैं प्रोजनी में कि वो डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से या फिर आपस में वो डिफरेंट है, तो वो जो डिफरेंस है दैट इज वेरिएशन. तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो प्रिंसिपल्स दिए ये किसने दिए? तो साइंटिस्ट थे. फर्स्ट जो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स इस फील्ड में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की फील्ड में या जेनेटिक्स की फील्ड में, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो जेनेटिक्स की ब्रांच, जेनेटिक्स की फील्ड में स्टडी या एक्सपेरिमेंट्स सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किए थे? तो ग्रेगर जॉन मैंडल साइंटिस्ट थे, उन्होंने करे थे सारे एक्सपेरिमेंट्स फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस और वेरिएशंस पे. अब फर्स्ट टाइम उन्होंने इस फील्ड में सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो इनको कहते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या द फादर ऑफ जेनेटिक्स. अब ग्रेगर जॉन मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस पर किए? पी प्लांट पर किए. पी प्लांट जो गार्डन भी होती है, जो नॉर्मल पी प्लांट है, उस पर किए, और जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम. इस प्लांट पर उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. अब इसी प्लांट को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? वैसे तो उन्होंने पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने टोबैको प्लांट पे किए थे, अदर बहुत सारे प्लांट्स पर उन्होंने ट्राई किया था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. सिर्फ पाइसम सटाइवम जो प्लांट था उस पर किए गए जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो ही सक्सेसफुल हुए. इसके भी रीजन से जो आगे डिस्कस करेंगे. अब पाइसम सटाइवम पर उन्होंने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए. 7 ईयर लगा दिए उन्होंने अपना सारा टाइम इन एक्सपेरिमेंट्स को दिया, और जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने स्टडी किया पाइसम सटाइवम प्लांट को. पाइसम सटाइवम जो प्लांट है ये प्लांट होता है सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है. इसके जो फ्लावर्स होते हैं क्लोज होते हैं, तो इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है. इसलिए इसकी जो ब्रीडिंग लाइन है वो प्योर होती है. जो प्लांट है इसकी उन्होंने जो वेराइटीज सेलेक्ट की है, इस प्लांट को सेलेक्ट किया, जिन इसको सेलेक्ट किया, ये थी प्योर ब्रीडिंग लाइन. प्योर ब्रीडिंग लाइन मीन्स ये सेल्फ पॉलिनेटिंग थे, और जनरेशन टू जनरेशन इनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है. इसलिए इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा. जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट के गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, इसी के कैरेक्टर ऐसे के ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे. वैसे के वैसे जो कैरेक्टर इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके फ्लावर्स क्लोज होते हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते. इसलिए इसमें भी सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. और G1 से जनरेशन 1 से जो कैरेक्टर्स जनरेशन 2 में जाएंगे वो भी एग्जैक्टली सेम ही होंगे. तो ये सारे जो भी कैरेक्टर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ऐसे हैं तो वो ऐसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते, प्योर कैरेक्टर होते हैं. अगर कोई प्लांट है, मान लो पी प्लांट है, अगर वो टॉल है तो फिर टॉल ही रहेगा. उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो कभी शॉर्ट नहीं होंगे, या फिर जो शॉर्ट प्लांट है उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो हमेशा शॉर्ट ही होंगे, कभी टॉल नहीं होंगे. तो ये प्योर ब्रीडिंग लाइन थी, यानी इसकी जो ब्रीडिंग लाइन थी वो प्योर थी. इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो स्टेबल कैरेक्टर्स थे, प्योर कैरेक्टर्स थे.
एसएम सेटाइरम को चूज़ किया इन्होंने, जो भी उनकी वैराइटीज चूज़ की वो सारी प्योर ब्रीडिंग लाइन थी। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस और प्रोसीजर क्या था। अब मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए और उन्होंने जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी किया उन्होंने उसका मैथमेटिकली किया। उन्होंने सारे जो भी कैलकुलेशन किए वो मैथमेटिकल थ्योरीज के बेसिस पे किए। साथ में जो भी उनके रिजल्ट्स आए, जो भी उनके डाटा फिर उन्होंने कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया, वो भी उन्होंने स्टैटिस्टिकली किया। ऐसे ही नहीं कि बस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कर दिए और उनका भी अच्छे से कैलकुलेशन भी नहीं किया, अच्छे से रिजल्ट्स भी निकाले। उन्होंने सारा जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो मेंटेन वे में किए। उन्होंने सारे जो भी प्रोसेस किए, जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए वो मैथमेटिकल थ्योरीज के बेसिस पे किए एंड उनका फिर स्टैटिकल एनालिसिस भी किया। बाद में सारे रिजल्ट्स को उन्होंने अच्छे से एनालाइज किया स्टैटिकल बेसिस पे। एक तो ये अप्रोच थी उनकी कि उन्होंने मैथमेटिकल थ्योरीज यूज़ की एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। साथ में सेकेंड उनका अप्रोच था कि उन्होंने जो सैम्पलिंग साइज रखा वो बहुत ज़्यादा बड़ा रखा। अब ये जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, इनके पहले भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे। अदर प्लांट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनका प्रोसेस अलग था, प्रोसीजर अलग था, उन्होंने अलग तरह से प्रोसेस किए। और साथ में उनकी एक कमी क्या थी कि उन्होंने जो सैम्पलिंग साइज रखा वो बहुत छोटा रखा। लेकिन उन्होंने स्टडी किया प्लांट्स को, पर लाइक कम प्लांट्स को स्टडी किया। एक जनरेशन में उन्होंने 10, 20, 30 प्लांट्स को, 30 इंडिविजुअल को स्टडी किया। उसके बेसिस पे उन्होंने चाहा कि रिजल्ट्स निकाल दें, तो वो जो रिजल्ट्स निकले वो उतने एक्यूरेट नहीं निकले। पर जो मेंडल थे उन्होंने बहुत बड़ा सैम्पलिंग साइज रखा। लाइक एक ही जनरेशन में उन्होंने 100 to 100 प्लांट्स को स्टडी किया, तो उससे जो रिजल्ट्स आए वो एक्यूरेट आए। क्योंकि मान लो इतना बड़ा साइज है तो उनमें से 1 or 2 प्लांट्स अगर डैमेज हो गए या फिर उसमें कोई डिसेबिलिटी आ गई या म्यूटेशन हो गया, तो वो उन्होंने फिर रिजल्ट को अफेक्ट नहीं किया। क्योंकि वो इतने कम नंबर में थे कि बाकियों ने उसको बाकियों की कंपैरिजन में मान लो 100 प्लांट्स से 2 उनमें से डिफेक्टेड भी हो गए, तो बाकी 98 जो प्लांट्स थे उनके पास थे जिनके बेसिस पे वो अपना रिजल्ट निकाल सकते थे। तो उन्होंने जो सैम्पलिंग का साइज़ रखा वो बहुत बड़ा रखा। तो ये उनकी अप्रोच थी कि सैम्पलिंग साइज़ को उन्होंने बड़ा रखा। नेक्स्ट उन्होंने ऐसा नहीं किया जो पहले के साइंटिस्ट ने क्या किया था कि एक बार प्लांट की ब्रीडिंग करवाई, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसकी स्टडी की, उससे रिजल्ट निकाल दिया और छोड़ दिया वहाँ पे इतने। इससे जो रिजल्ट्स थे उसका पता नहीं चला कि हाँ ये रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं या नहीं है, या अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम प्रोसेस होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में भी सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो जनरेशन टू जनरेशन सेवरल जनरेशन तक किए। एक जनरेशन से फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उनमें फिर से रिप्रोडक्शन का या ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाया। ऐसे उन्होंने बहुत सारी जनरेशन ली प्लांट्स की। फिर उसके बाद उन्होंने जब अच्छे से सब उनको पता चल गया कि हाँ क्या क्या हो रहा है प्लांट्स में, उसके बाद उन्होंने अपने रिजल्ट्स निकाले। तो ये अप्रोचेस थी मेंडल की। प्रोसेस क्या था, प्रोसीजर क्या था, उन्होंने एक टाइम पे सिर्फ एक ही जो ट्रेट है प्लांट का उसको स्टडी किया। नाउ जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। कोई प्लांट के मान लो टॉल है, कोई शॉर्ट होता है, मान लो कोई किसी भी प्लांट की फ्लावर का कलर पर्पल है तो किसी का वाइट होता है। ऐसे अलग अलग ट्रेट्स होते हैं एक प्लांट में। उन्होंने एक टाइम पे एक ही ट्रेट को स्टडी किया, सिंगल ट्रेट को, यानी उन्होंने जो भी अपने प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट किए वो ऐसे प्लांट्स में किए जो एग्जैक्टली सेम थे। ये वाला जो प्लांट है और ये वाला जो प्लांट है वो दोनों एग्जैक्टली सेम थे। सिर्फ उनमें इतना डिफरेंस था, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड का डिफरेंस था। सब ये अगर पर्पल फ्लावर का है तो ये भी पर्पल फ्लावर का था, ये जैसा था सेम वैसा ये था। सिर्फ एक ट्रेड उनका डिफरेंट लिया उन्होंने। तो इसकी हाइट अगर ज़्यादा थी तो इस वाले की हाइट कम थी। सिर्फ एक ट्रेड का डिफरेंस रखा, बाकी जो अदर कैरेक्टर्स थे उन्होंने सेम रखे कि अदर कैरेक्टर्स पे आगे उनके रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस ना करें। सिर्फ एक कैरेक्टर की अगर उन्होंने स्टडी की तो फिर एक कैरेक्टर की स्टडी की, एक ट्रेट की स्टडी की। तो अब इन्होंने जो अलग अलग ट्रेट वाले जो अब
अल्टरनेटिव कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स थे, मान लो ये टॉल प्लांट है और ये शॉर्ट प्लांट है, इन दोनों ने आपस में ब्रीडिंग करवाई। अब इससे जो प्रोजनी प्रोड्यूस हुई वो थी, या जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो थी F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये तो उन्होंने करवाई क्रॉस ब्रीडिंग। अब प्रोसीजर था, आगे आएगा कैसे करवाई उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग वैसे तो होती है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ ही होता है सब, बाकी उन्होंने आर्टिफिशियली करवाई, वो ये पहले पढ़ चुके हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो इन्होंने 2 डिफरेंट प्लांट्स को, एक टॉल एक शॉर्ट, इनमें आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। इससे जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, जो प्रोजनी प्रोड्यूस हुई, दैट इज F1 प्रोजनी और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इन्होंने इसके बाद यहीं तक वो रुके नहीं कि यहीं करके उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, फिर जो F1 जनरेशन थी उनके जो प्लांट्स थे उन्होंने आपस में ब्रीडिंग करवाई, सेल्फ ब्रीडिंग करवाई, एक ही प्लांट के गैमेट्स का फ्यूजन हुआ। उसके बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो थी फिर F2 जनरेशन। ऐसे उन्होंने यहाँ तक नहीं रुके, जनरेशन टू जनरेशन में स्टडी किया, पहले क्रॉस पॉलिनेशन किया, फिर जो F1 जनरेशन उनको मिली उसमें उन्होंने फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जिससे फिर उनको सेकंड फीलियल जनरेशन या फिर F2 जनरेशन मिली। अब उन्होंने सिलेक्ट किया, इनका जो स्टडी मटेरियल था, स्टडी कर चुके हैं अपन, वो था पी प्लांट,